ये सीरीज का एपिसोड 2 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर आराम से लेट कर तारे देख रहे होते हैं और फिर अचानक से यूजिन गाउजन पर झपट पड़ती है। वहाँ पर गाउजन को कुछ भी समझ नहीं आता कि यूजिन ऐसा क्यों कर रही है। उसके लिए ऐसे तारे देखने का मतलब नॉर्मल था, लेकिन यूजिन के लिए तो कुछ और ही था। और फिर से वो गाउजन के साथ जबरदस्ती करने लगती है और ना ही गाउजन यूजिन को समझा पा रहा था कि तारे देखने का मतलब सिर्फ तारे देखना होता है, और ना ही यूजिन गाउजन को समझा पा रही थी कि तारे देखने का मतलब रोमांटिक होना होता है। गाउजन बड़ी मुश्किल से यूजिन के हाथों से बच निकलता है। गाउजन की इस बिहेवियर से यूजिन बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और उसे फिर से बंदी बनाने के लिए बोलती है। गाउजन को बाद में इससे पता चलता है कि यहाँ की भाषा में तारे देखने का मतलब बच्चे पैदा करना होता है। बाद में यूजिन फिर से उससे मिलने आती है। इसके बाद गाउजन अपने वाला समझाने लगता है तारे का मतलब, और यूजिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने लगती है। बेचारा गाउजन परेशान हो जाता है उसे समझाते समझाते। फिर गाउजन उसकी दुनिया में कैसे प्रपोज किया जाता है वो समझाता है जब स्नो गिरती है, जब कोई किसी को प्रपोज करता है, अगर किसी को किसी के साथ शादी करनी हो तो वेडिंग सेरेमनी रखा जाता है। पता नहीं यूजिन गाउजन की बात को कितना समझी थी, लेकिन अगले दिन वो गाउजन को लेकर जंगल में जाती है उसे सरप्राइज करने और उसे प्रपोज करने। अब इस मौसम में स्नो का गिरना तो मुश्किल था, इसलिए उसने अपने लिए इस स्नो के बदले इस लाल रंग का यूज किया था। जब गाउजन को पता चलता है कि वो लाल रंग मुर्गे का खून था, अब तुम्हें बताओ किसी ना गुस्सा आए, पर यूजिन को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इस हरकत से वो गाउजन को इम्प्रेस नहीं इरिटेट कर रही थी। गाउजन को चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, चाहे वो कितना भी यहाँ से जाना चाह रहा हो, लेकिन यूजिन के हाथों से छुटकारा पाना इतना आसान भी नहीं था। जब तक गाउजन यूजिन के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, जब तक वो उसे ऐसे ही लटका के रखने वाली थी, इसलिए उसे मजबूरन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। यूजिन गाउजन को ऐसे बांध कर ले जा रही थी। जाते जाते रास्ते में गाउजिन को एक बैट दिखाई देती है जो कि उसके फीमेल असिस्टेंट का था। गाउजिन एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, इसके लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन भी किया था। इस दौरान 15 दिन बाद वहाँ उसे इस पार्टनर को अपनी शक्ल दिखानी थी, नहीं तो इसके आदमी उसे पकड़ के लाते। गाउजिन को वही चिंता खाई जा रही थी कि 15 दिन होने में बस 2 ही दिन बाकी थे और वो अभी तक यहीं पर ही फंसा हुआ था। वहाँ 15 दिन होते ही गाउजिन का पार्टनर उसे ढूंढते हुए उसके घर पर चली आती है। टीना बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो ये बात अपने फेस पर लाने नहीं देती। तो कॉन्फिडेंटली गाउजिन के पार्टनर के सवाल का जवाब देती है कि गाउजिन अपनी मोम से मिलने गया हुआ है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है, इसलिए गाउजिन का पार्टनर उसे और 2 दिन का टाइम देती है। वहाँ गाउजिन यूजिन से कहता है कि अब जब वो दोनों शादी करने ही वाले हैं, उनके बीच कोई सीक्रेट रखना नहीं चाहिए। तो वो यूजिन से कहता है, मतलब पूछता है कि यहाँ पर जंगल कहाँ पर जाकर खत्म होती है। यूजिन भी बिना कुछ सोचे उसे बता देती है। तो गाउजिन तभी यहाँ से भागने का प्लान बनाने लगता है। गाउजिन यूजिन से जानना चाहता है कि यहाँ पे वाइन कहाँ पर मिलता है। यूजिन भी उसे डायरेक्ट वहीं पर लेकर आती है जहाँ पर की वाइन रखा था। गाउजिन उससे ये भी जान लेता है कि कल शादी में ये वाइन सब पीने वाले थे या नहीं। उसके बाद यूजिन हाँ कहती है, तो गाउजिन ये सोचकर उसमें नींद की दवाई मिला देता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं गाउजिन अपनी मोम को लेकर बुरा सपना देखता है। यूजिन दौड़कर उसे शांत करने चली आती है। गाउजिन बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए यूजिन अपना वो पत्थर उसे दे देती है। वो गाउजिन पर इतना विश्वास करने लगी थी, शादी से पहले उसे अपना मान चुकी थी। यूजिन का भरोसा जीतने के लिए गाउजिन भी उसे हर रोज वो किताब पढ़कर सुनाता था। बाद में यूजिन को उसी किताब में से गाउजिन का एक बिजनेस कार्ड मिलता है, तो वो गाउजिन से समझ लेती थी कि वो क्या था। कार्ड पे गाउजिन का नाम देखकर उसे ये सीखना था कि उसका नाम कैसे लिखा जाता है। के बाद गाउजिन उसे सिखा देता है कि उसका नाम कैसे लिखना था। देखते ही देखते वो दिन चला आता है। उसका इंतजार यूजिन को बेसब्री से था, तो वो गाउजिन को प्रपोज करती है। उसके बाद टाइम आता है वाइन पीने का। गाउजिन कहता है कि इस खुशी के समय पर मैं अकेला नहीं पीऊंगा, सब एक साथ पिएंगे। सभी उसकी बात मानकर पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन गाउजिन मौका देखकर अपने वाला फेंक देता है। उसके प्लान के मुताबिक सभी थोड़ी देर बाद पड़े पड़े सो रहे होते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर गाउजिन अपना सारा सामान लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो रात भर रास्ता ढूंढता रहता है। यहाँ पर सुबह होते ही ये सब नींद से उठ जाते हैं। चारों तरफ गाउजिन को ढूंढ रहे होते हैं। रात से लेकर सुबह तक ढूंढते ढूंढते आखिरकार गाउजिन को गुफा मिली जाती है। गुफा के अंदर से चलते चलते एक जगह पर गिर जाता है और उसे उसकी मोम की जो सुसाइड की थी उसके बारे में ख्याल आता है। उसके बाद वो फिर से घबराने लगता है। उसके बाद बहुत मुश्किल से उसे हाईवे मिली जाता है। ये उसके लिए जंग जीतने जैसा ही था। यहाँ सुशीना को लेकर यहाँ से डर के मारे भाग जाना चाहता था, लेकिन भागते भी तो कहाँ, ऑलरेडी दरवाजे पर गाउजिन की पार्टनर खड़ी थी। उसने जितना वक्त दिया था उसके अंदर तो गाउजिन नहीं आया था, इसलिए गाउजिन की पार्टनर उन दोनों से इस घर की सहमति लेती है, मतलब कि उनसे साइन मांगती है। दोनों जब साइन करने से इनकार कर देते हैं तो इनसे जबरदस्ती साइन करवाया जाता है। लेकिन एंड वक्त पर गाउजिन चला आता है, उनसे मारपीट करना शुरू कर देता है। इतने में सू
साइन करा हुआ पेपर अपने मुंह के अंदर भर लेता है। फिर गाउजिन की बात मानकर वो गाउजिन की पार्टनर अपने आदमियों के साथ वहाँ से चली जाती है। एक तरफ गाउजिन था जिसे कि घर पे आकर बहुत ज्यादा शांति मिली थी, दूसरी तरफ यूजिन थी जो कि गाउजिन के चले जाने पर बहुत ज्यादा अपसेट थी और गाउजिन का दिया हुआ स्टोरी बुक वो अकेले ही पढ़ रही थी। यूजिन इतनी आसानी से गाउजिन का पीछे नहीं छोड़ने वाली थी। गाउजिन से जवाब चाहिए था क्यों वो उसे छोड़कर शादी को छोड़कर भाग गया। गाउजिन की दुनिया में जाना चाहती थी और इसे यूजिन के लिए फिक्र हो रही थी कि वो दुनिया यूजिन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन यूजिन को इनका सपोर्ट था कि वो भी चाहती थी कि यूजिन को उसका जवाब मिले। सीन में हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं, नाम होता है टियान। लाइव स्ट्रीम के लिए उसने इंटरव्यू लेना था जिसमें कि कोई भी लड़की फिट नहीं आ रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान था। पर यूजिन इनके साथ हाईवे जाने वाले रूट तक पहुंच जाती है। जाने से पहले ही यूजिन को बहुत अच्छे से समझा देती है वहाँ पर जाकर उसे अपना ध्यान रखना होगा और जवाब जानने के बाद उसे यहीं पर लौट कर आना होगा। उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बाहर के लोग यहाँ के बारे में ना जान पाए। हाईवे पहुंचते यूजिन को एक कार देखने को मिलती है क्योंकि टियान का था, तो उस गाड़ी के सामने आकर ऐसे ही नाचने लगती है तरह से गाउजिन ने उसे सिखाया था। टियान उसे दूर से ऐसे नाचते हुए देखकर हैरान रह जाता है। यूजिन को चौंकाने के लिए दूर से स्विच दबाता है कि आवाज से यूजिन घबरा जाती है। उस गाड़ी पे तीर चलाने ही वाली थी, तो ऐसे में टियान जल्दी से दौड़कर उस गाड़ी के आगे आ जाता है। ऐसी अजीब सी लड़की को देखकर टियान लाइव स्ट्रीमिंग करने लगता है। सीना उसका स्ट्रीम देख रही थी। जब गाउजिन देखने जाता है तो स्ट्रीमिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है। असल में फोन देखकर यूजिन अपना सेल्फी लेने लगी थी। टैंक को उसे देखकर लाइव स्ट्रीमिंग का ख्याल आता है तो कुछ डायलॉग यूजिन को बोलने के लिए बोलता है, जिसे कि यूजिन बहुत अच्छे से एक्ट कर बोलती है। ये देखकर टियान की हालत ऐसी थी मानो जैसे उसके हाथ में चांद आ गया हो। भगवान का शुक्रिया अदा करने लगता है। जिनको भी टियान अच्छा लगा था। बाद में टियान गाड़ी चलाना चाहता था, यूजिन उसे मना करती है। गाउजिन ने जैसे कि उसे बताया था कि गाड़ी के अंदर डरावना जानवर रहता है, इंसान को खा जाता है। वही बात वो टियान को बताती है। टियान उसके अंदर से जो गाड़ी को लेकर डर था वो उसे दूर करता है। टियान को पता चलता है यूजिन किसी को यहाँ पर ढूंढने आई थी, लेकिन उसे यहाँ का कुछ भी पता नहीं था। टियान उससे पूछता है कि वो किस तरह से उस इंसान को ढूंढ कर निकालेगी। के बाद यूजिन गाउजिन का वो बिजनेस कार्ड उसे देती है। बिजनेस कार्ड पर गाउजिन का नंबर था। टियान उस नंबर पर कॉल करता है। यूजिन फोन तो रिसीव करता है लेकिन उल्टा सीधा कॉल सोचकर वो रख देता है। जब दोबारा से कॉल लगाता है गाउजिन का फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। हाल यूजिन के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। टियान उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। जब सीट बेल्ट बांधने जाता है तो उसे लगता है कि वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। वो उसे मारती है। उसे लग रहा था कि टियान उसे लॉक कर रहा है। उसके बाद टियान उसे समझाता है कि गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट बांधना जरूरी होता है। उस दिन रहती थी गाँव में, यहाँ पर की शांत माहौल रहता था पर कोई भी शोर शराबा नहीं था। और इस शहर में यहाँ पर हर जगह शोर ही शोर होता है। तो इस शोर में यूजिन की सिर में और कानों में दर्द होने लगता है। टियान तब गाड़ी का कांच उठा लेता है और इसी के साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलता है अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।